हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रभजिंदर औलख बरियाना आई हॉस्पिटल लेसिक लेजर सेंटर होशियारपुर से हूँ। आज मैं डायबिटीज़ शुगर का आंखों के ऊपर क्या असर होता है उसके बारे में अपने व्यूअर्स के साथ बात करूँगी। जैसे सबको पता है कि शुगर जो है, डायबिटीज़ है, एक एपिडेमिक के रूप में आ चुकी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खान पान में ध्यान ना रखना, इस वजह के कारण डायबिटीज़ जो है एपिडेमिक के रूप जो है धारण कर चुकी है। शुगर जो है, डायबिटीज़ है, बॉडी के किसी भी सारे बॉडी को प्रभाव करती है, लेकिन आँखों को तो ये विशेष रूप से प्रभाव करती है। तो आँखों के ऊपर इसका शुगर का, अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करते, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते, तो आँखों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। इससे पेशेंट को मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। काले मोतिया ग्लूकोमा के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पिछला पर्दा जो हमारा रेटिना है, जिससे हमारी मेन लाइट आती है यहाँ से, उसमें एक खास तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसको कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए शुगर का जैसे सफ़ेद मोतिया है, कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, वो भी जल्दी आ जाता है। उसके कारण हमें हमारे हॉस्पिटल में बिना टीका, बिना टांका, बिना पट्टी, जो हम माइक्रो इंसिजनल फेको सर्जरी के साथ पेशेंट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। और नवीनतम टेक्नोलॉजी के जो लेंसेज होते हैं जो आजकल आए होते हैं, मोनोफोकल है, बाईफोकल है, ट्राईफोकल है, इडॉफ लेंसेज हैं, वो सारे हम अपने सेंटर में बिना एनेस्थीसिया, बिना इंजेक्शन, बिना टांका, बिना पट्टी के डाल रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। काले मोतिये को डायग्नोज करने के सारी मशीन्स हमारे हॉस्पिटल में हैं। काले मोतिये का, अगर शुगर के कारण काले मोतिये का प्रभाव पेशेंट की आंख के ऊपर पड़ गया है, तो उसको डायग्नोज करने की और ट्रीटमेंट करने की सारी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में नवीनतम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फिर आ जाती है जी डायबिटिक रेटिनोपैथी, पर्दे के रेटिना के ऊपर प्रभाव। ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो शुगर की होती है कि हमारा रेटिना, जो पिछला पर्दा है, जहाँ हमारा इमेज बनता है अपना, जिसका अपना जो भी हम देखना चाहते हैं उसकी जैसे फोटो बनती है, जैसे इमेज बनता है न्यूरोसेंसरी रेटिना के ऊपर, वहाँ बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। हमारे रेटिना में खून की नलियाँ होती हैं, इनकी परत बहुत कमज़ोर हो जाती है और इनमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे खून के धब्बे जो है वो सारे रेटिना के ऊपर जो है आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने के कारण फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक होता है, एक हमारा जो कंडीशन होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, एक होती है, एक हमारा पिछले पर्दे का एक केंद्र बिंदु होता है जिसको हम मैकुला बोलते हैं, जहाँ हमारी शार्पेस्ट विजन 6/6 होती है, वहाँ सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक मैकुलर एडीमा बोलते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, जब हम पेशेंट अपना मेटाबॉलिक कंट्रोल जो अच्छे से नहीं रखता, तो तब आनी शुरू हो जाती है। इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसकी ग्रेडिंग होती है, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जब भी हमारे पास शुगर का पेशेंट आता है, जब भी आप शुगर के पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटिक का हो या कंट्रोल डायबिटिक भी हो, तो साल में 2 बार अपना डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। अपने डॉक्टर की कहना मानना चाहिए। इसमें आपको ओपीडी में 1 घंटा स्पेंड करना पड़ेगा। हम आपके आँख में कुछ एक आई ड्रॉप डाल के आपकी पुतली को फैला देते हैं, ताकि आपका पिछला रेटिना जो है उसका सारा व्यू, 360 डिग्री व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। फिर हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत नवीनतम टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसे हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, ओसीटी, जैसे कि आँख के रेटिना का स्कैन वो करते हैं। उसमें हमें सारा कंडीशन जो है वह शुगर का पर्दे के ऊपर जो जितनी की हमारे रेटिना की 12 लेयर्स होती हैं, उसमें कहाँ कहाँ प्रभाव डाला हुआ है, वो सारा हमें पता डिटेल चल जाती है। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो साल में 2 बार अपना डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन और अपनी ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, रेटिना का स्कैन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। अगर ये अभी कंडीशन जो है अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक कंट्रोल से, शुगर बीपी कंट्रोल करने से, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने से, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ये सारे पैरामीटर्स कंट्रोल करने से ही आपका रेटिना जो है सेव हो जाता है। आपकी विजन जो है आई साइट है वो सेव हो जाएगी। आपको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी कंडीशंस नहीं होंगी। जब ये चीज़ें एडवांस हो जाती हैं, तो फिर हर तरह की ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है हमें अपनानी पड़ती है, वो सारी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जैसे कि आँख के अंदर इंजेक्शंस, जैसे मैंने आपको बोला कि डायबिटिक मैकुलर एडीमा हो जाता है, पर्दे में सूजन आ जाती है, जो मैकुलर जिसमें हमारा शार्पेस्ट विजन होता है, तो उसके लिए एंटी VEGF इंजेक्शंस होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सारे वास्टर, लुसेंटिस, आइलिया इंजेक्शन, सारे इंजेक्शन जो है
सारे हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बड़े रेगुलरली पेशेंट के यहाँ मिलते हैं। जबकि पेशेंट के आंख में ये सूजन आ जाती है जिसको हम डायबिटिक मैकुलर एडीमा कहते हैं, तो हमें कई बार 3 इंजेक्शन 3-3 हफ्ते के गैप के ऊपर लगाने पड़ते हैं। कई बार ये इंजेक्शन अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करते तो ये इंजेक्शन की मिकदार बढ़ भी सकती है, ज़्यादा इंजेक्शन भी हमारे लगाने पड़ते हैं। ये सारे ही इंजेक्शन जो हमारे हॉस्पिटल में इंट्राविट्रल इंजेक्शन अवेलेबल हैं और हम बड़े रेगुलरली लगा रहे हैं। फिर होता है जी पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट होता है जिसको हम ग्रीन लेजर बोलते हैं। ग्रीन लेजर एक मशीन होती है हमारे लैंग्वेज में, तो उससे हम करते हैं। पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन मोडेलिटी क्या है कि जहाँ जहाँ ये खून के धब्बे हमें नलियों से, खून की नलियों से दिखते हैं, वहाँ हम लेज़र बर्न्स लगा करके वहाँ उनको साफ कर देते हैं, लेज़र के साथ उसकी सफाई कर देते हैं जहाँ पे। इसको हम पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन और मैकुलर ग्रेडर ये इसको हम बोलते हैं। ये बड़ी रेगुलरली हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही 4th जनरेशन मशीन अवेलेबल है जिससे हम पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करते हैं और पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये हमारे 4 सिटिंग्स में करते हैं हफ्ते के गैप के बाद। कई बार ये सिटिंग्स हमें इंक्रीज भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार ये जो हमारे एक महीने के गैप अगर जब हम लेज़र के ये सिटिंग्स कर रहे होते हैं तो आँख में कई बार क्या होता है कि आँख में सूजन आ जाती है। आँख में जब सूजन आ जाती है तो कई बार हमें ये जो लेज़र के बर्न्स हैं एक महीने के गैप के बाद भी लगाने पड़ते हैं या 15-15 दिन के गैप के बाद भी करने पड़ते हैं। बीच में लेज़र फोटोकोगुलेशन जब हम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट के आँख में जब सूजन आ जाती है तो कई बार बीच में हमें एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और उसके बाद हमें ये लेज़र जो है लेज़र के शॉट से वो लगाने पड़ते हैं। सो ये टोटल डॉक्टर ने अपनी कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देखना होता है। जिस दिन भी हमने पेशेंट को एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाने होते हैं या हमने लेज़र करने होते हैं, लेज़र की सिटिंग्स करनी होती हैं, कई बार हम सिटिंग 4 से बढ़ा भी देते हैं सिटिंग। तो हर टाइम पेशेंट की सिटिंग के बाद हम पेशेंट का OCT स्कैन करते हैं। OCT स्कैन हम पेशेंट का फ्री करते हैं कई बार, ठीक है जी, और ये देखने के लिए कि इसका रेटिना के ऊपर क्या प्रभाव है। और ये जो OCT स्कैन करके ही फिर हम नेक्स्ट सिटिंग जो है वो करते हैं, क्योंकि चाहे वो लेज़र बर्न्स हों, कई बार लेज़र बर्न्स जब हम लगाते हैं तो आँख में सूजन आ जाती है तो हमें जो उसकी नेक्स्ट सिटिंग जो है कई बार डिले करनी पड़ती है, या अगर सूजन ज़्यादा आ जाए तो बीच में रोक करके हमें एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और उसके बाद में फिर ये अपना लेज़र करने पड़ते हैं। सो ये सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है ये हम पूरा प्लान आउट करते हैं। पेशेंट की कंडीशन देख करके प्रॉपर चेयर टाइम में पेशेंट को देती हूँ। अपना सारा का सारा पेशेंट का सारी की सारी काउंसलिंग से लेके पेशेंट को समझाना और लेज़र के ट्रीटमेंट करना, ये सारा मैं खुद करती हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे हॉस्पिटल में है। और एंड स्टेज में अगर पेशेंट के अंदर ब्लड ज़्यादा आ गया है उसके कारण तो विट्रेक्टमी सर्जरी होती है, वो भी उस हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल। तो ये मेरा आपके साथ ये शेयर करने का मतलब था कि देखिए अर्ली डिटेक्शन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप अपना शुगर का कंट्रोल, स्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक कंट्रोल करते हैं तो स्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक कंट्रोल के कारण आपको ये प्रोसीजर से मुक्ति मिलेगी, आप ये प्रोसीजर नहीं करवाने पड़ेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपको एडवांस स्टेज के ऊपर ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये आपको ये सारे प्रोसीजर कराने पड़ेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर जो हैं अगर आपको जो डॉक्टर गाइड करता है तो ट्रीटमेंट को हाफ हार्टेडली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकदम से यानी कि आपको फर्स्ट सिटिंग के बाद आपकी लाइट बढ़ जाएगी, सेकंड सिटिंग के बाद बढ़ जाएगी। ये ग्रेजुअली पहले ये सारा ट्रीटमेंट करने का मकसद हमारा होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ द वीएन, कि जहाँ आपकी वीएन है पहले वहाँ पर स्टेबल हो जाए और डिओरेट ना करे। और उसके बाद ये जब सारा ट्रीटमेंट हो जाता है तो धीरे धीरे फिर हम मेडिसिन जो है आपकी टेपर ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट की वीएन जो है इंक्रीज होती है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी वैल्यूएबल मिली होगी और आप ये समझ गए होंगे कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी ये पोटेंशियल ब्लाइंडनेस का ये बड़ा आजकल एक कॉमन रीज़न हो गया है। बड़ा एक बार जब पूरा का पूरा रेटिना खराब हो जाता है या अगर ब्लड आ जाता है आप रेटिना में, अगर हम इंजेक्शन बीच में छोड़ देते हैं, नहीं लगाते, ट्रीटमेंट नहीं करते, रेटिना फुल हो जाता है, रेटिना डिटैचमेंट हो जाती है, तो ये फिर
उसके बाद जो सर्जरीज है वो बड़ी सर्जरीज करवानी, रेटिना रिपेयर सर्जरी, हमें स्क्लियर बकलिंग वगैरह रेटिना सर्जरी करनी पड़ती है, विट्रेक्टमी करनी पड़ती है। तो वहाँ तक ना पहुँचे, सबसे पहले पता है अर्ली ग्लाइसीमिक कंट्रोल, अर्ली मेटाबॉलिक कंट्रोल। सेकंड थिंग, अगर अब आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है तो एंटीवाइरल इंजेक्शन, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, ये टाइम पे करवाइए आप अपना, ताकि फर्दर आपको विट्रोरेटिना सर्जरी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो मेजर सर्जरीज में आ जाता है, उसमें फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे का खर्च भी ज़्यादा है और विजन की रिकवरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। सो अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द की टू सक्सेस। साल में 2 बार आइए और अपना ट्रीटमेंट रेटिना का स्कैन कराइए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत वैल्यूएबल होगी, और मैं आई रियली रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स टू काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा यूट्यूब पे चैनल है, इसमें टाइम टू टाइम मैं अपनी वीडियोस देती रहती हूँ, जो कि व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। हमारा एक फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज भी है, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ ब्रायन आई हॉस्पिटल लेसिक। लिंक्डइन पे भी हम काफ़ी एक्टिव हैं, ऑन द नेम ऑफ ब्रायन आई हॉस्पिटल लेसिक सेंटर। सो आप हमारे काइंडली सारा व्यू कीजिए, रेटिंग कीजिए हमारे हॉस्पिटल की, और मैं आपको आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार हमारे हॉस्पिटल में विजिट कीजिए, देखिए कि सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है मैं प्रॉपर चेयर टाइम देती हूँ अपने पेशेंट को, सारा समझाती हूँ और सारा ट्रीटमेंट खुद से करती हूँ, और बहुत ही हाईली हमारे पेशेंट जो है सेटिस्फाइड पेशेंट है, जनरेशन वाइज हमारे पेशेंट लगे हुए। सो thank you very much for watching this video, and next time I'll be back with some other informative videos. Till then, take care of yourself. Bye bye.